क्लास 10 साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। ठीक है, तो हम श्रेणी क्रम में की जगह पार्श्व क्रम में क्यों करते हैं या समांतर क्रम में क्यों करते हैं और क्या लाभ है उसके, ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या लाभ होते हैं, देखो पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर सभी युक्तियों के शिरों के बीच समान विभवांतर उपलब्ध होता है। ठीक है, तो आप जानते हो पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। तो सभी युक्तियों के शिरों के बीच विभवांतर क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर सभी के विभवांतर भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, एक तो ये लाभ हो गया। दूसरा क्या है, पार्श्व क्रम में विभवांतर समान होने के कारण विभिन्न युक्तियां अपनी आवश्यकता अनुसार शक्ति अथवा प्रतिरोध के अनुसार विद्युत मीन्स से अलग अलग धाराएं लेंगी। ठीक है, तो पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में अगर हम विभवांतर समान होता है, आप जानते हैं, और इसकी वजह से जो भी युक्तियां आपने यूज की हैं या कर रहे हैं वो अपनी आवश्यकता अनुसार शक्ति अथवा प्रतिरोध के अनुसार विद्युत मीन से अलग अलग क्या ले सकती हैं, धाराएं यानी कि करंट ले सकती हैं। जबकि श्रेणी क्रम में संयुक्त होने पर सभी में एक ही धारा प्रवाहित होगी जो कि वांछित नहीं है। ठीक है, और पार्श्व संयोजन में प्रत्येक युक्ति के साथ एक अलग स्विच लगाया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग हर किसी का अलग स्विच बना सकते हो आप, प्रत्येक युक्ति को अलग अलग ऑन ऑफ किया जा सकता है। जबकि श्रेणी क्रम में सभी युक्तियों का या तो एक साथ ऑन करोगे या एक साथ ऑफ करोगे। पार्श्व क्रम संयोजन में परिपथ में होने वाली त्रुटि का आसानी से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, जो स्विच में दिक्कत है, जो इंस्ट्रूमेंट आपका काम नहीं कर रहा है, आप समझ जाओगे कि यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, परंतु जब भी श्रेणी क्रम संयोजन में त्रुटि होने पर सभी युक्तियां एक साथ क्या करना, काम करना क्या कर देंगी, बंद कर देंगी। इससे त्रुटि लगाना बहुत ही क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। समझ लो, तो क्या क्या लाभ है भाई। पहला है कि पार्श्व क्रम में क्या होता है, सभी युक्तियों के शिरों के बीच विभवांतर समान विभवांतर उपलब्ध होगा। और दूसरा क्या लाभ है पार्श्व क्रम से, कि आप क्या कर सकते हो, अपनी आवश्यकता अनुसार विद्युत मेन से अलग अलग धाराएं दे सकते हो, कोई हैवी इंस्ट्रूमेंट चला रहे हो, है ना। तीसरा क्या है कि अलग अलग ऑन ऑफ स्विच हो सकता है, एक साथ इच्छा अनुसार किसी को भी चला सकते हो, किसी को भी बंद कर सकते हो आप, है ना। और चौथा क्या है कि आप आसानी से त्रुटि का अनुमान लगा सकते हो कि किस में त्रुटि है, जो इंस्ट्रूमेंट आपको जल नहीं रहा है या यूज नहीं आ रहा है उसका मतलब वहां पर एरर होगी। समझ लो, यानी कि मतलब पूरे घर की लाइट मतलब चेक कर रहे हो, पहले चेन में ऐसे करना पड़ेगा आपको, क्योंकि त्रुटि का पता लगाना आसान नहीं है। जैसे कि आप बिजली की माला में देखते हो कि पूरा चेक करना पड़ता है, जो कि बहुत ही टफ होता है। फिर हम क्या करते हैं, नया ले आते हैं।